तो बात ये है कि आज हमने होम बाइंग प्रोसेस का श्री गणेश कर दिया है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो श्री गणेश इसलिए बिकॉज आज पहली बार हमने फाइनली एक मॉर्टगेज ब्रोकर से बात करी है, अपने नंबर्स पता किए हैं कि हम एक्चुअली में कितने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली में नहीं, बट एक रफ़ एस्टिमेट लिया है हमने, राइट। तो आई कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। दो आई वुड से हम इस होम बाइंग प्रोसेस में पिछले 2-3 महीने से हैं, हमने किसी को बताया नहीं था, लेकिन हाँ मगर वो एक सॉलिड कदम नहीं था। बेसिकली ये था कि हमने रियल्टर्स वगैरह से बात करी, रियल्टर फाइनलाइज़ किया और थोड़ी विंडो शॉपिंग करी, राइट, जस्ट देखने के लिए कि भाई मार्केट में अवेलेबल क्या क्या है अपने बजट के अंदर, राइट। और ये भी देखना था कि बिकॉज हमने आज तक कभी अपना घर नहीं खरीदा, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी विल बी होम ओनर, राइट। तो हमें कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए वो फील भी लेनी थी ना कि एज अ होम ओनर जब आप एक घर देखने जाते हो कि आपको घर लेना है तो उसकी फ़ील क्या होती है। तो वो फ़ील लेने के लिए और एक मार्केट की रेकी करने के लिए हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा था कि होता ना कि रेस शुरू होने वाली है, आप स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए हो, खड़े हो, बस अभी देख रहे हो कि क्या चल रहा है। बट आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो स्टार्टिंग लाइन जो थी ना, वो हमने उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया है फाइनली। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं वीडियो सैटरडे वीकेंड पे आके शुरू करूँगा, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकता कि मुझे लगा कि यार जब होम बाइंग प्रोसेस का हमने श्री गणेश आज किया तो फिर वीडियो का भी श्री गणेश आज कर ही देते हैं और बाकी वीडियो फिर वीकेंड में बनाएंगे। तो इसलिए बने रहना, 1 सेकंड के अंदर मैं आपसे वीकेंड में मिलता हूँ। ओके, तो अब ज़रा मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, हम कोई होम बाइंग एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है। हम भी इस प्रोसेस में पहली बार घर खरीद रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो और हम इस बारे में जब भी आगे वीडियो बनाएंगे तो हम कोई होम बाइंग एक्सपर्ट की तरह प्रिटेंड नहीं करने वाले कि भाई हम आपको बहुत सारा ज्ञान बांटेंगे, हमारी वीडियो देखो, फलाना ढिमकाना। तो देखो, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं होने वाला, बिकॉज जैसा मैंने कहा हम भी इस प्रोसेस में पहली बार आ रहे हैं। तो हमें भी जो सीखने को मिलता रहेगा, जो हमें नॉलेज मिलेगी, वो सब हम आपके साथ वीडियो में शेयर करते रहेंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने सफ़र को भी आगे बढ़ाते हैं। तो होम बाइंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कि अपनी खुद की रिसर्च करना, यानी कि अपना होमवर्क करना। हाँ, और यही चीज़ मैं इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में भी जनरली जब भी लोग कॉल बुक करते हैं मैं यही कहता हूँ कि भाई अपनी रिसर्च और होमवर्क ज़रूर करो, क्योंकि ठीक है इमिग्रेशन में भी आप कंसल्टेंट को हायर करते हो जो कि हेल्पफुल है, डेफिनेटली है, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ना उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको अपनी रिसर्च, अपनी होमवर्क करोगे तो उससे होगा क्या कि जो कंसल्टेंट आपको समझा रहे हैं ना, वो एक तो आप ढंग से समझ पाओगे और दूसरी चीज़ आप जज कर पाओगे कि यार ये बंदा मेरे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। सो द सेम गोज़ फॉर रियल एस्टेट। जब भी आपको घर लेना है तो रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, और हमारी रिसर्च कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी फ्रॉम realtor.ca, एंड वहाँ पे हम ऑनलाइन हर तरीके के घर देखते रहते थे, लोकेशंस देखते थे कि किस लोकेशंस में किस तरीके के घर अवेलेबल हैं और किस रेंज में अवेलेबल है, और किस टाइप के घर भी हैं। कहीं पर आपको डिटैच घर मिल जाएंगे, कहीं पे आपको टाउन होम्स मिलेंगे, और कहीं पर जो नेबरहुड होता है वो काफ़ी पुराना होता है, तो वहाँ पे 20-25 साल पुराने घर बने हैं। और कुछ नेबरहुड्स हैं जो काफ़ी न्यूली डेवलप हैं, तो वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ 5-10 साल पुरानी होंगी। तो इस तरीके की रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अपनी काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एक रियल्टर चूज़ करना ना। आप एक बारी में कई रियल्टर्स से बात कर सकते हो एंड उनके साथ अपनी देख सकते हो कि आपकी केमिस्ट्री कैसी बैठ रही है, और उसके बाद आप एक रियल्टर फाइनलाइज कर सकते हो ना। रियल्टर का काम सिर्फ आपको घर दिखाना नहीं है, उसका काम ये भी है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल
दे लिसन टू यू, कि आप जो जो चीज़ें कह रहे हो वो सुन रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि वो आपके फेवर में एक तरीके से आपके स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, एंड वो आपको नॉलेज भी पार्ट करें कि आप कोई घर जा रहे हो, एंड अब यहाँ के घर बिल्कुल ही अलग बने होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, या जहाँ से भी आप हो, तो उस चीज़ की कई बार हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि फ्लोरिंग अच्छा, ये क्वालिटी फ्लोरिंग है या नहीं है, या यहाँ पे छत पे अच्छा इन एरियाज़ में लीकेजेस हो सकती है, या यहाँ पे रूफ में प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ के जो लोकल रियल्टर होगा, जो नॉलेजेबल होगा, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, तो चाहे जितनी की भी प्रॉपर्टी दिख रही हो, लेकिन उसका काम है कि वो आपको वो चीज़ पॉइंट आउट करे। हाँ, और ऐसा ना हो कि यार वो मतलब रियल्टर अपने एजेंडा आप पे थोपने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि सपोज जैसे आपने उनको बता दिया कि यार हमारी ना रेंज है 400 से 500,000 के बीच में हमें घर देखना है, तो ऐसा ना हो कि यार वो रियल्टर ऐसा है कि ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुश यू ऑन दी हायर एंड कि अरे यार आप तो 500 का देखो 400 में तो मिलेगा नहीं, अच्छा ऐसा ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे पता क्या लग रहा है कि वो बंदा बहुत ही पुशी और सेल्सी है, एंड ही इज ट्राइंग कि आप ज़्यादा महंगे से महंगा घर लो ताकि उसकी कमीशन ज़्यादा बने। एग्जैक्टली, सो वी वुड सजेस्ट कि एक दो रियल्टर जो आपको सही लग रहे हैं, लोगों से अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन लो, वो भी एक अच्छा आइडिया है। और ऑनलाइन भी देखो, और आपको जो लोग अच्छे लग रहे हैं उनके साथ एक दो विजिट्स करके देखो, और आप उसके बाद भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंसान, इसके साथ हमारा सही बैठ रहा है, वो हमें समझ पा रहा है, और उसके साथ वर्क करने में आई यू एंजॉइंग इट और लाइकिंग इट और नॉट। तो रियल्टर के साथ तो हम व्यूइंग्स पे जाते ही रहते हैं और आगे भी जाएंगे, बट जैसा हमने कहा खुद की रिसर्च और होमवर्क करना ज़रूरी है, तो आज हम भी वही करने निकले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे घर लकड़ी के बनते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स जब वो अभी बन रहे होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स जब या तो वो पूरे बन चुके होते हैं या फिर पोजेशन के काफ़ी करीब होते हैं। और कोई भी कम्युनिटी थोड़ी बंजर सी ही दिखाई देती है जब वो अभी बन रही होती है, असली शक्ल तो पूरी कम्युनिटी बनने के बाद ही आती है। तो हमने अपना जो रियल्टर है वो फाइनलाइज कर लिया, और हम पिछले कुछ महीनों से उसके साथ व्यूइंग्स पे जा रहे हैं, घर देखने जा रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो एक्सपीरियंस था ना काफ़ी इंसाइटफुल था, काफ़ी नॉलेजेबल था, बिकॉज मतलब वो रियल्टर हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बता रहा था कि यार जब आप घर देखने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, राइट। क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर अस, तो हमें बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था। तो उसमें जो जो वो इन्फॉर्मेशन बता रहा था हमें बहुत ही इंसाइटफुल लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमने वो चीज़ें शूट नहीं करी, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बस काइंड ऑफ विंडो शॉपिंग कर रहे थे। बट अगर आपको चाहिए कि हम अपने रियल्टर के साथ बैठ के ऐसी कोई वीडियो बनाए जहाँ पे वो हमें और आपको साथ में कुछ ऐसी चीज़ें समझा सके कि अगर आप भी होम बाइंग प्रोसेस में पहली बार घुस रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, व्यूइंग्स के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो फिर हम अपने ज़रा रियल्टर को पकड़ेंगे, साथ में बिठाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। तो फिर अब जब आपने अपना रियल्टर भी फाइनलाइज कर लिया, अब आप व्यूइंग्स पे भी जा रहे हो और अब आपको लग रहा है कि यार अब हम सीरियस हैं, घर लेना है और ऑफर्स डालने शुरू करने हैं, तो इससे पहले कि आप किसी घर में ऑफर डालो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपना प्री अप्रूवल ज़रूर करा लेना। राइट, लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि प्री अप्रूवल एग्जैक्टली क्या चीज़ है, सो बेसिकली एक बजट है जो बैंक आपको देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने का आप घर ले सकते हो। एंड मेजरली ये 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है। ये आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम, आपके पास ऑलरेडी कितना डेट है जैसे कि एजुकेशन लोन या कार लोन। तीसरी चीज़ रहती है आपका डाउन पेमेंट कितना अमाउंट देने का प्लान है, और चौथी चीज़ क्या थी? क्रेडिट स्कोर हो गया, हाउस होल्ड इनकम हो गई, डेट हो गया, और आप डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो। इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है कि आपको पता लगता है कि आपका मैक्सिमम बजट क्या है, किस बजट के लिए आप अप्रूव हो रहे हो। सो प्री अप्रूवल बहुत पहले से कराने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप कराते हो उसको तो यूजुअली वो 90 to 120 डेज वैलिड होता है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आप घर देखने का प्लान कर रहे हो तब तो सही है, तब तो आप करा लो, नहीं तो बहुत टाइम पहले से कराने का फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और प्री अप्रूवल भी ना या तो आप बैंक के पास जा सकते हो कराने के लिए, या फिर आप मॉर्गेज ब्रोकर के पास जा सकते हो। तो वही है, आप शॉप अराउंड करो, कौन आपको ज़्यादा अच्छा रेट दे रहा है उसके साथ जाओ। लेकिन रेट ही सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि यार आपको अच्छी कस्टमर सर्विस कहाँ से मिल रही है, राइट। क्योंकि मॉर्गेज ब्रोकर तो चलो है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ब्रोकर, बैंक के पास जा रहे हो तो बैंक में भी तो वो हैं तो मॉर्गेज के ब्रोकर्स ही होता है ना, एक तरीके से मॉर्गेज स्पेशलिस्ट ही होते हैं, राइट। तो उनको भी आपको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना ज़रूरी है।
तो जैसे अगर आपने हमारी कार बाइंग वाली वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए पर्सनली, हाँ ठीक है, बेस्ट रेट कहाँ से मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे लिए उस रेट से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई कौन एक बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन मुझे पेशेंटली सुन के मेरी सारी क्वेरीज़ को आंसर कर रहा है। तो मेरे लिए वो प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उस बेसिस पे शॉप अराउंड करके डिसाइड करो कि आपको मॉर्गेज ब्रोकर के साथ जाना है या फिर आपको बैंक के साथ जाना है। सो अब बात करते हैं कि प्री अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, उसके बाद आते हैं आपके मोस्ट रीसेंट पे स्टब्स एंड आपकी पर्सनल इनकम टैक्स के लास्ट 2 years के टैक्स रिटर्न्स, एंड आपके अगर आपकी कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जैसे कि हमारा यूट्यूब है, साइड हसल, मैं करियर कोचिंग सेशंस भी देता हूँ। सिमिलरली अगर आप भी कोई साइड हसल कर रहे हो, साथ में बिजनेस भी कर रहे हो एंड आपने इनकॉर्पोरेट करा रखा है उसे, आप उस पर टैक्स फाइल भी करते हो, तो उसके भी लास्ट 2 years का जो टैक्स रिटर्न के पेपर वर्क्स है तो वो भी आप अटैच कर दो। एंड उसके साथ साथ आपके बैंक अकाउंट्स के लास्ट 3 months के स्टेटमेंट्स, मतलब आपकी 3 महीने की सारी जो एक्टिविटी है और सारे के सारे बैंक अकाउंट्स, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सबकी, बिकॉज उनको वो ट्रैक करना होता है कि जो भी आपने फंड ट्रांसफर कर रहे हो इस अकाउंट से उस अकाउंट, उस अकाउंट से इस अकाउंट, तो वो भी चीज़ें उनको ट्रैक करनी होती हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास TFSA RRSP हैं, क्योंकि अगर कुछ लोगों को नहीं पता, आप अपने RRSP में से अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो कनाडा में तो उसमें से भी आप पैसे निकाल सकते हो डाउन पेमेंट के लिए, प्लस TFSA में से तो आप टेक्निकली कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो नॉट जस्ट आपका सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, बट इन तरीके के अकाउंट्स में भी अगर आप पैसे हो तो आप डाउन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये आपको प्री अप्रूवल के टाइम आप बता सकते हो, एंड जिससे कि आपको आपका जो बेस्ट अवेलेबल बेस्ट बजट मिल सकता है वो मिल सके। हाँ, और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं डेफिनेटली सुनने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और एक्चुअली में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भी, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ना ईजीली एक्सेसिबल हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें चाहिए था लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो हमारी दोनों ही कंपनीज में से हमने जब HR से मांगा तो उन्होंने विदिन 2 hours हमें वो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना के भी दे दिया। और जितनी भी बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स, वो आजकल आपको पता है सब ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, सब कुछ ऐप पे या फिर वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल सकते हो। और जहाँ तक टैक्स रिटर्न्स की बात है तो अगेन आप टैक्स फाइल करते हो तो आपके पास टैक्स रिटर्न्स वाले डॉक्यूमेंट्स भी सारे अपने पास आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर या आपने अगर ड्राइव्स में सेव कर रखा है वहाँ पे भी अवेलेबल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन 1 से 2 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करने में। तो एक बार जब आपने प्री अप्रूवल करा लिया तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आपका रियल बजट है क्या, और जब आपको वो बजट पता लगे तब आप फिर दोबारा से अपने रियल्टर के साथ जाओगे और व्यूइंग्स पे जाओगे, घर देखने जाओगे। और जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ रियल्टर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता, तो अपनी भी रिसर्च करो, ड्राइव पे जाओ, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग नेबरहुड्स एक्सप्लोर करो, उनकी फ़ील लो और देखो यार आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील आ रही है, राइट? उसी के बेसिस पे फिर आप रियल्टर को बता पाओगे कि यार हमारी प्रेफरेंस ये है, ये वाली लोकेलिटीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो आपको उन वाले एरियाज़ में घर जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा, राइट? तो ये सब करो। और आई थिंक इसी से रिलेटेड ना एक बड़ी अच्छी टिप है जो इसने मुझे प्रोवाइड करी थी, बताओ। हाँ जी, तो अगर आप किसी भी नेबरहुड को जज करना चाहते हो ना तो उसके वॉलमार्ट चले जाओ बस, बिकॉज हमने नोटिस किया है कि अगर आप किसी नेबरहुड के वॉलमार्ट में जाओगे ना तो उससे ही कितना कुछ पता लगता है कि वहाँ की एक तो जेंट्री कैसी है, लोग कैसे हैं वहाँ पर, एंड दूसरी चीज़ जस्ट बाय लुकिंग एट वॉलमार्ट का पूरा जो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस है कि उन्होंने कैसे साफ रखा हुआ है, और जो ग्रोसरी क्वालिटी है, जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी हैं वो कितने फ्रेश हैं, क्वालिटी लग रहे हैं नहीं, उसी को देख के आपको पता लग जाएगा कि आप जो नेबरहुड है वो कैसा किस तरीके का और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ठीक है? सो हमने जैसे कि नोटिस किया, अगर आप डाउनटाउन में देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरी मिक्स पॉपुलेशन होती है वहाँ, थोड़े होमलेस लोग भी होते हैं, थोड़े पॉश लोग भी होते हैं, रेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको डाउनटाउन के वॉलमार्ट्स में वो चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं नेबरहुड नहीं मेंशन करूँगी, बट एक ऐसा नेबरहुड भी था जहाँ हम वॉलमार्ट में गए एंड वहाँ लिटरली मतलब अंदर और बाहर पूरे होमलेस ही लोग थे। अंदर आप वॉलमार्ट के जाओ, अंदर जाके देखोगे तो बहुत ही बिल्कुल क्लीन नहीं था, या और जितने भी ग्रोसरीज थी वो भी ऐसा लग रहा था सब कुछ पुराना है, एंड उसके साथ साथ
इवन जो कस्टमर सर्विस भी वहाँ पे जो लग रही थी वो भी एकदम मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी, मज मारी हुई थी। हाँ, लेकिन सेम स्टोर है वॉलमार्ट किसी और, हाँ, किसी और कम्युनिटी में गए, वहाँ पे इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था, इतनी क्लीनलीनेस, कस्टमर सर्विस मतलब टॉप क्लास, और जो सब्जियाँ फ्रूट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी, जो जिस तरीके के लोग आ रहे थे, मतलब पता लग रहा था एकदम हाई इनकम ग्रुप वाले लोग आ रहे हैं, मतलब डिसेंट फील ही एकदम अलग थी उसकी, और सेफ भी फील होएगा आपको। हाँ, और आपको सेफ बहुत फील हो रहा था। तो ये है, तो एक अच्छी टिप है, अगर जब आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो हर एरिया के ना वॉलमार्ट में जाके जरूर वॉलमार्ट या कोई भी मेजर ग्रोसरी चेन जो आप देखना चाहो, बट आई गेस वॉलमार्ट। तो ये है, तो इसी के साथ हम जाते हैं वॉलमार्ट, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और ज़रा रेकी करते हैं। और मीनवाइल आप ज़रा कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ कि आपको होम बाइंग से रिलेटेड किस किस तरीके का कंटेंट देखना है, ताकि हमें पता हो कि हम आगे क्या क्या वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं वॉलमार्ट और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।